हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं प्रमोद बिश्नोई से, जिन्होंने सीजीएल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 256 यानी 256 अचीव की है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम में जिनकी जो है स्कूलिंग नहीं हुई होती, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि भाई सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना बड़ी मुश्किल चीज है, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है मेहनत का, और प्लस हिंदी मीडियम से कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रमोद बिश्नोई। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप एक बार अपनी स्कूलिंग के बारे में बताओ। स्कूलिंग आपकी गांव से हुई है, शहर से हुई है, कौन सी मीडियम थी, किस तरीके के मतलब आप स्टूडेंट रहे थे अपने स्कूल टाइम के अंदर। देखो सर, स्कूलिंग तो मेरी गांव से हुई थी 1 से 10 तक तो। 10th तक गांव से, और 10th में मैं टॉपर रहा था स्कूल में, 87%। 87% हिंदी मीडियम से। हाँ। ओके। और फिर मैंने सीकर से किया था 12th। मैं पीसीएम से 96% प्राप्त किया था। यानी कि आप स्कूल टाइम में थे काफी अच्छे, बट हिंदी मीडियम से हुआ। हाँ। लेकिन वैसे आपके सब्जेक्ट पे पकड़ सारी बढ़िया थी। पकड़ सारी का किया। ओके, तो जब आपने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना किस टाइम पे आपने स्टार्ट कर दी थी। सीजीएल की तैयारी मैंने 12th खत्म होते ही मैंने सोच लिया था कि सीजीएल करना है। यानी आपके पास अवेयरनेस थी, पता था 12th के बाद डायरेक्शन थी भाई मुझे सीजीएल ही क्रैक करना हाँ, है। क्योंकि फ्रेंड लोग सब वो डिफेंस सेक्टर में जा रहे थे। ओके। और उसके बाद मैं मेरे चश्मा लगा तो मैं जा नहीं सकता था। ओके। तो मैंने सोचा कि मैं एसएससी के बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया, फिर मैंने वहाँ से गूगल वगैरह पे सर्च किया कि एसएससी वगैरह क्या होता है, और फिर शुरू कर दिया। और कोचिंग किया था। 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया। 12th के बाद मैंने बीएससी किया था पीसीएम से। बीएससी की है फिजिक्स केमिस्ट्री में, पीसीएम था आपके पास। चलो, यानी कि बीएससी की। और बीएससी में कोई मीडियम होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को बीएससी चलता में है। कोई मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम से ही किया था। तो फिर जब सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करनी आपने शुरू की, तो इंग्लिश में आपको कुछ चैलेंजेस नजर आए, आपको लगा कि नहीं यार मैं तो खराब हो गया 9th 10th 11th 12th, अगर उस टाइम पे मैं इंग्लिश में पढ़ा होता तो ज्यादा फायदा होता, कभी ऐसा कुछ लगा। नहीं, मेरे को लगा था, मेरे को ये एक बड़ा चैलेंजिंग था कि इंग्लिश, मेरे को पहले डर लगता था कि इंग्लिश कैसे होगी। तो उसके बाद मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को नई चीज करनी है जीरो से। तो मैंने वहां से फिर एबीसीडी से शुरू किया था इंग्लिश को पढ़ना। मतलब आपको इंटरेस्ट था नई चीजें सीखने में। हाँ, नई चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन इंग्लिश से पहले बहुत डर लगता था। ओके। यानी बेसिकली देखो, जैसा मैं पहले भी अपनी वीडियोस में मैंने बताया है कि एसएससी को कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा धुरंधर इंग्लिश के, ऐसे हाई फाई फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले बच्चे चाहिए ही नहीं। एसएससी को वो बच्चा चाहिए जो कि इंग्लिश सीखने की जिसमें लगन हो, जो रूल्स को पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि देखो यार, इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं। या तो आप बचपन से आप इंग्लिश के माहौल में रहे हो तो आपसे कोई रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में। तो वो टाइम बचाने के लिए फिर बंदा रूल्स के हिसाब से चलता है। हमें पता है कि भाई ग्रामर के जो रूल्स हैं हमें वो ग्रैब करने पड़ेंगे, कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं, कुछ समझनी भी पड़ती हैं। तो बेसिकली हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, और इनका जो सिलेक्शन है वो एईओ के पोस्ट पे हुआ है, ईडी डिपार्टमेंट के अंदर। एईओ लगना मतलब आज के टाइम में बहुत से बच्चों का सपना है। अब मान के चलो 20 लाख बच्चे अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग हर बच्चे का आप सपना है, मान लो या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या एमईए, या फिर एएसओ ना एईओ इन ईडी। मतलब ये वो पोस्ट रहती हैं जो कि हमेशा मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखता है कोई भी बंदा। तो आपने जब तैयारी स्टार्ट की, आपने क्लासेस वगैरह ऑनलाइन प्रेफर की थी, ऑफलाइन लिए कहीं से। सर, मैंने शुरुआत में तो ऑफलाइन किया था, ज्ञान विहार क्लासेस जोधपुर से। ज्ञान विहार क्लासेस से। तो वहाँ से करीब मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हाफ तक मैंने कोचिंग किया था। ओके, तो कोचिंग में आप कितने टाइम गए हो गया अराउंड। कोचिंग में अराउंड लगभग हो गए थे 9-10 मंथ्स तो हो गए। 9-10 महीने आप लगातार कोचिंग में गए। लगातार नहीं था, एक बार बीच में फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ गए तो 4 महीने कोचिंग छोड़ दिया था बीच में। ओके, वो तो चलो मजबूरी थी वैसे। हाँ, नहीं देखो बेसिकली होता क्या है ना, मैंने कई बच्चों को देखा है कि बच्चे कोचिंग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते। पहले दिन आप देखो कि बच्चा शुरू के 1 महीने बड़े जोश से कोचिंग में जाता है, उसके बाद विदाउट एनी रीजन या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनके पास तो चलो एक रीजन था, इन्हें अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने थे। अदरवाइज बहुत से बच्चे बिना किसी रीजन के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो नोट्स नहीं बनाते, या रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से कंप्लीट कोचिंग लेते हो और अपने नोट्स अच्छे से बनाते हो तो उससे फिर आपको फायदा मिलता है। एग्जाम से जस्ट पहले जब आप जो रिवीजन करते हो, वो रिवीजन आपका स्कोर बूस्ट करता है। तो वो रिवीजन आप बेटर तभी कर पाओगे जब आपने पूरे साल अच्छे से नोट्स बनाए हैं। और बढ़िया नोट्स तभी बनते हैं जब आप कंटिन्यूटी से कोचिंग करते हो, या फिर कंटिन्यूटी से किसी चीज के पीछे पड़े हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने फिर कुछ ऑनलाइन का भी सहारा लिया। ऑनलाइन मैंने मतलब अलग अलग जिस टॉपिक की नीड थी वहां से यूट्यूब वीडियोस देख ली। ओके।
और मैथ्स वगैरह में सब अलग 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 टीचर्स हैं, मतलब अपने जो फेमस टीचर्स हैं, गगन प्रताप सर, गगन अभिनय प्रताप शर्मा सर, सर, रेमो सर, रेमो सर। सबसे आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया, मतलब जहाँ से जो मतलब मिला जहाँ से निकाल मेरे को लिया। नीड थी कि जैसे हाँ। कैलकुलेशन शीट रेमो सर की ठीक है, ओके। और जैसे कोई भी टॉपिक आ गया मेरे को दिक्कत थी तो मैंने गगन सर से एक वीडियो देख लिया, ओके। अगर वहां से सही समझ नहीं आया तो किसी और का वीडियो देख लिया। बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट तरीका ये होता है, देखो ज्ञान जहां से मिले बस लपेट लो वाली बात है। इन्होंने ऑनलाइन भी चीजें की हैं, ऑफलाइन भी चीजें की हैं। तो जब भी कभी आप देखते हो ना, कोई भी सिलेक्टेड बंदा देख लो, हमेशा आपके उनके जो जो सोर्स मिलेंगे ना, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है, वो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी उसमें। आपको दिखाई देगा कि कुछ टॉपिक कहीं से पढ़ा है, कोई कहाँ से पढ़ा है। बुक्स में भी आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी। अच्छा, आपने बुक्स कौन कौन सी रेफर की थी? बुक्स मैंने मैथ्स के लिए तो किरण पब्लिकेशन की बुक की थी एक बार, ओके। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्रेफरेंस दे दी थी क्योंकि बुक से वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, ओके। हाँ। तो मैंने जो भी करना था सब ऑनलाइन कर दिया था। मॉक्स भी ऑनलाइन लगा था, जैसे मैथ्स के करीब 200 क्वेश्चन करने हैं डेली के, तो एक मेंस का मॉक लगा दो या फिर 4 प्री के मॉक्स लगा दो। किरण की जो मोटे वाली बुक, आपके हाँ, टाइम में किरण। कितने 12-13 हजार सवाल आए होंगे उस टाइम पे, हाँ, स्टार्ट जब करीब की थी 9-10 हजार सवाल थे वो। 9-10 आते थे। अब तो शायद 16,500 की हो चुकी है वो, मोटी होते होते मोटी हुए जा रही है हर साल। हाँ, तो वो वही है, एक बार एसएससी के सारे क्वेश्चंस में से निकल जाओ, उसके बाद फिर प्रैक्टिस है सारा खेल। मतलब बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे मतलब पढ़ने की जरूरत सिलेबस नहीं है। पूरा कोचिंग में हो गया था, तो कोचिंग वाले जो मटेरियल था वो तो मेरे को एकदम परफेक्ट आता था, ओके। कि जो मेथड वगैरह सब। हाँ। तो उसके बाद मेरे को सिर्फ नंबर इसलिए घटते कि प्रैक्टिस नहीं थी, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने मैथ्स के लिए किरण किया था, फिर और इंग्लिश के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी। एमबी पब्लिकेशन, ओके। वो कैप वगैरह फिर कहाँ कहाँ से वो लिखे? के वगैरह तो मैंने मोस्टली तो द हिंदू एडिटोरियल से किया था, हम्म। और उसके बाद जो ऑनलाइन पीडीएफ, ऑनलाइन मेंटर्स की पीडीएफ आती है, हम्म। उससे मतलब एमबी पब्लिकेशन से उर्दू वो वन वर्ड वगैरह उसमें दिए होते हैं वो लिख लिए थे। ओके। और बाकी मैं जैसे मेरे को मॉक में कोई भी मान लो वर्ड नहीं आ रहा तो मैं नोट डाउन कर लेता था। अच्छा, ठीक है, तो वहां वो से भी क्या, सीख रहे हो, मॉक से भी? हाँ करीब मतलब 3-4 कॉपी ऐसी थी जो मॉक से नोट डाउन की हुई। ओके, यानी मॉक से भी आपने कंटेंट निकाल के अपने नोट्स बना लिए मॉक टेस्ट हाँ, में से, ये हाँ, बहुत बढ़िया चीज है। देखो इंसान क्या होता है ना, मैं जैसे बताता हूँ हमेशा, बच्चे गलती क्या करते हैं, मॉक्स लगाया उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। इन्होंने एनालिसिस भी किया और चीजें नोट डाउन भी की। मॉक के अंदर कोई नई चीज सीखने को मिली तो उसको भी अपने नोट्स का एक कंटेंट बना लिया, है ना। और नोट्स देखो, आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना, वो ही मतलब एक किस्म से आपको सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे मांगते हैं किसी दूसरे से, यार अपने नोट्स दे दे, किसी तीसरे से अपने नोट्स दे दो। एक आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इस बात पे पड़ता है कि अगर वो नोट्स आपके खुद की हैंडराइटिंग में है ना, तो वो आपका दिमाग ज्यादा जल्दी ग्रैब करता है उनको। किसी दूसरे बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स, मान के चलो ऐसा होता है कि उतने जल्दी हम ग्रैब नहीं कर पाते जितने अपने खुद की राइटिंग में लिखे हुए हम नोट्स को ग्रैब कर पाते हैं। तो ये चीज भी होती है। तो मॉक्स आपने कहाँ से, मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म से? मॉक से मैंने सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक स्टार्ट किया था, ओके। जब प्रीवियस ईयर लगाना था तो उससे स्कोर कम आ रहा था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने सीजीएल 2020 का मेंस स्टार्ट किया तो उस टाइम मैंने ओली बोर्ड भी लगाए थे और सुपर मॉक भी लगाए थे। ओके, यानी जहां से भी जो जितने मॉक्स मिले सब लपेट लेने हैं। मतलब मेरा था कि जिस मॉक में जैसे मैं देखता था कि इस मॉक में कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, हाँ। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं बट वो क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहते हैं। बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स लगाने बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड में फोकस करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक लगा सकते हो और एक ओली बोर्ड। ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक्स है ना। तो वही बात है, अगर कोई बच्चा बाकी है किसी ने मॉक्स नहीं लगाए हैं, तो देखो आप टेक्स्ट बुक पे आपको प्री के पैटर्न के अलग और मेंस के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप मॉक्स लेते हुए अगर आप भाई कोड लगा लोगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से जो भी उस टाइम का ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो वही चीज है, जब आप मॉक लगा रहे हो तो उस मॉक से सीखो, अदरवाइज ऐसे पास लेके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है, या फिर मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है। जैसा प्रमोद ने किया, मॉक लगाया, मॉक से भी अगर कोई नई वोकैब सीखने को मिल रही है या कोई नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो उसको भी नोट डाउन किया, अपने नोट्स का एक हिस्सा बनाया। क्योंकि देखो ऑल इंडिया रैंक 256 ऐसे ही नहीं आती। जैसे कि आपने देखा इतने सारे टीचर्स से जहां से जो टॉपिक बढ़िया लगा वो ग्रैब कर लेना, बुक को बार बार रिवाइज करना, या फिर जितने ज्यादा आप प्लेटफॉर्म्स पे मॉक लगा सको वो करना। ऑफलाइन भी कोचिंग ली, ऑफलाइन अगर आपके पास आज के टाइम अगर वक्त है, टाइम है आपके पास, तो डेफिनेटली जाओ। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो आजकल इतना बिजी हैं, प्राइवेट जॉब में है कहीं पे भी, कि वो ऑफलाइन के लिए टाइम नहीं बचा पाते, तो उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन आज के टाइम आ ही चुका है, आप ऑनलाइन लगा सकते हो, है ना। तो यही कुछ चीजें हैं। अच्छा, आपका इससे पहले जो अटेम्प्ट था सीजीएल 2021 में, इससे पहले आपने सीजीएल 2020 भी दिया था? 20 दिया था, लेकिन 20 मेरा तब था प्री, तो तब था कि मैं जस्ट केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देख के एग्जाम देने गया था। अच्छा, फाइनल ईयर में ही थे। हाँ,
तो वैसे भी एलिजिबल नहीं थे 20 के लिए। एलिजिबल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे को एग्जाम नहीं देना था तो मैं फ्री हो गया था। तो ऐसे मॉक टेस्ट निकाल दिया आपने इसका भी? इसका मतलब 130 मार्क्स आए थे, उसकी कट ऑफ भी 130 थी, रो मेरा 130 था प्री में। हाँ। और आपका टोटल कितना बन गया था इसमें? उसमें टोटल मेरा बना था 511 511। और इसमें 2021 में टोटल कितना बना फिर आपका? 2021 में बना था 591। 591। तो देख लो गाइज, ये 511 से 591 की जो लंबी जंप है, मतलब आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, ये सीधा 80 नंबर ऊपर उठना एवं नहीं उठे होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत रही होगी। इसमें क्या हुआ था सर कि मेरा ना मेंस का पेपर इसलिए खराब हो गया था, मैं नर्वस हो गया था। अच्छा। तो मैंने करीब मैथ्स में मेरा मॉक्स में तो 160 स्कोर आ रहा था, 160 170। ओके। लेकिन जब मैं एग्जाम में नर्वस हो गया था इसलिए 128 मार्क्स आए थे। 128। अच्छा ये देखो भाई और साहब, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था उस टाइम। मैथ्स फेवरेट था। देख लो यार, मतलब कहा मॉक्स में 160 170 कंसिस्टेंसी से लाना और एग्जाम प्रेशर की वजह से मतलब पूरा अपना पेपर खराब हो जाना, ये आम बात है। क्योंकि देखो, इंसान जब मेहनत करता है ना, तो उस मेहनत के पीछे एक उम्मीद भी होती है, और जब मेहनत होती है तो एक डर लगता है कि यार चीजों पे पानी ना फिर जाए। और एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो इतना डर क्रिएट कर देता है कि हम अपने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो कभी कर ही नहीं पाते। हमें हमारी औकात होती है अगर मान लो 170 180 की, तो उतना कभी भी नहीं आता। हमें हमेशा लाइफ में लगता है कि यार एक मौका और मिल जाता तो मैं और 5 नंबर या 10 नंबर या 5-7 सवाल एक्स्ट्रा सही कर सकता था। ये चीज होती है जो नए नए खिलाड़ी आते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम सीजीएल का एग्जाम देते हो तो पहला टाइम तो कई बच्चों का यूं ही निकल जाता है, ये जस्ट चीज सीखने में कि एग्जाम का प्रेशर भी क्या क्या गलतियां करवाता है। उसके बाद 20 और 21 के बीच में आपने दुनिया भर के मॉक्स लगाए होंगे डेफिनेटली। बहुत सारे सर, मैथ्स का ज्यादा सब दे दिया था फिर प्रायोरिटी। तो भाई साहब ये 80 नंबर ऐसे ही नहीं उठेंगे, ये 80 नंबर उठाने के लिए हो सकता है 160 आपने मॉक्स लगाए हों। बहुत सारे, लगभग हर प्लेटफॉर्म का यूज किया था उस टाइम, फिर 21 के मॉक्स में। और मैथ्स के ज्यादा मॉक को लगाए थे क्योंकि डर बैठ गया कि मैथ्स का ऐसे कैसे गलती होगी। और अभी 21 में फिर आपके मेंस में कितना है मैथ में? 21 में मेरे 192.5। 192.5, यानी कि सीजीएल 20 की बात करूं तो मैथ्स में थे आपके 128 और सीजीएल 21 में आपके मैथ्स में बन गए 192.5। तो मेरे हिसाब से मैं बात मानूं कि सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का ही रहा होगा। मतलब कि आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज 20 में जो थी वो काफी ज्यादा कम थी क्या? इतनी नॉलेज आपकी कम थी जितने नंबर कम आए हैं 21 से कंपेयर करो? नहीं सर, प्रैक्टिस की कमी थी। प्रैक्टिस की बीस में क्या है, प्रैक्टिस नहीं थी। और उसके बाद मेरे को 20 में जब फर्स्ट टाइम था तो मेरा का कि हार्ड क्वेश्चन को करने का बहुत मतलब ऐसे लालच था कि मैं नई चीजें सीखूं, तो हार्ड क्वेश्चन बहुत करता था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ देता था। वो रह गया प्रैक्टिस से। तो फिर 21 में मेरे को लगा कि ये मैंने गलती कर दी है, और इसके बाद मैंने 21 में कुछ नहीं किया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया। चलो, सबसे बड़ी बात ये कि आपने इस चीज को बड़ी जल्दी से भाप लिया। बच्चे क्या करते हैं ना, आसान सवाल की कदर ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि जो सवाल जितना मुश्किल है वो उतना बढ़िया है। लेकिन आप एसएससी के एक बार सारे के सारे पुराने पेपर्स उठा के देखो, आपको 90% क्वेश्चंस एकदम आसान सवाल मिलेंगे। और जो आपका सिलेक्शन भी होता है ना, वो आसान सवालों को फटाफट करने से होता है। मतलब आप बहुत ज्यादा मुश्किल सवालों के पीछे जाओगे तो आप आसान सवालों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी 128 से 192 का जो स्कोर बढ़ा है इतना, ये डेफिनेटली इसी चीज से बढ़ा है कि आपने जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की, जो एसएससी ने पहले सवाल पूछे थे उन्हीं सवालों पे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अपनी स्पीड बढ़ाई। तो जैसा मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉलेज प्लस स्पीड। नॉलेज की मैं बात करूं तो सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 में इतना नॉलेज का गैप नहीं रहा होगा जितना कि इन मार्च में आपको गैप नजर आ रहा है। ये है मेंस में मैथ्स के मार्क्स चाहिए। लेकिन स्पीड जब बढ़ जाती है तो भाई नॉलेज तभी काम आती है जब आपकी स्पीड बढ़ती है। तो वही है, सेम नॉलेज से या फिर हल्की फुल्की नॉलेज भी बढ़ी होगी, लेकिन स्पीड दुनिया भर की बढ़ी, जिस वजह से 192.5 इनका मेंस में स्कोर आया सीजीएल 2021 में। तो अभी जो नए बच्चे हैं, जो मान लो 22 का जिनका नहीं हो पाया, या जो 23 में पहली बार एग्जाम देंगे, आप ही के टाइप के बच्चे, जो कि मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं यार सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो क्या मतलब ऐसी मेन बातें हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा भी इसको निकाल सकता है? सर, नए बच्चों के लिए क्या है कि मैंने जब शुरू किया था ना, तो मैंने एक रूल था कि मेरे को पीपीपी मॉडल फॉलो करना है। ओके, पीपीपी। हाँ, चले, तो मुझे भी नहीं पता, आप बताओ। पेशेंस, परसेवरेंस और प्रैक्टिस। क्या बात है, अद्भुत। पेशेंस, परसेवरेंस और प्रैक्टिस, ये तीनों चीज आपने फॉलो की। हाँ, पेशेंस था कि मेरे पास बहुत सारा काफी टाइम था कि करीब 2-3 साल तो यही होंगे, फिर उसके 1 साल बाद एग्जाम के प्रोसेस होने में। हाँ। तो मतलब 4 साल तक आपको तैयारी कंटिन्यूटी करने का एक रहता है ना, कि एग्जाम छोड़ के किसी स्टेट एग्जाम में लग जाते हैं, किसी और जरूरी है। पेशेंस जरूरी है। और परसेवरेंस मतलब होता है किसी काम को करने का, मतलब कंटिन्यूटी करने की, जो
आप में जो इनर फीलिंग होती है वो आप कंटिन्यू करना है। हाँ कि मेरा क्या दिन में होता था कि मैं अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ ना तो मैं 1 घंटे पढ़ के सिर्फ वक़े पढ़ लेता। लेकिन ऐसा था कुछ कि ना कुछ करना है, खाली नहीं जाना खाली चाहिए। नहीं जाना है, पूरा दिन चाहे नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो पढ़ना है। और एक इतनी इस हिसाब से होना चाहिए कि कोई दिन खाली जाता हुआ दिखे तो बेचैनी होने लगे कि नहीं यार कुछ अपना लॉस हो रहा है। तो आप उस लेवल की जब तैयारी करते हो, जब ये लगे कि नहीं यार एक भी दिन खाली जाना अपने को बेचैनी फील करवा रहा है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। हाँ, और प्रैक्टिस तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। तो चलो सही है गाइस। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहे वाइंड अप कर देते हैं। और तो सर बस इतना ही। इतना ही। तो चलो गाइज, और कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना। आप भी वीडियो के में कमेंट के नीचे आंसर्स कर देना जो भी आपको लगे कि जेन्युइन कमेंट है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।